प्यारी साथ संगत जी, आज हम उस सत्य की चर्चा करेंगे जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। अक्सर हम संसार में सुख खोजते हैं, पर क्या हमने कभी विचार किया है कि असली सुख और केवल सुखी होने के आभास में क्या अंतर है? साथ संगत सुख उसे कहते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी ना रहे। जैसे केवट को वह परम सुख मिला जब वह भगवान के चरण पखार रहा था और उसने कहा कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। निरंकार की प्राप्ति ही परम सुख है, बाकी सब तो 4 दिन की चांदनी है। यदि हृदय में कोई भी कामना शेष है तो समझो साथ संगत अभी सुख कोसों दूर है, क्योंकि कोई आकांक्षा ना होना ही सुख का लक्षण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। साथ संगत विचार कीजिए कि क्या इस संसार का कोई ऐसा सुख है जिसे भोगने के बाद मन कह दे कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, हो गया। पर एक कामना पूरी होती है तो दूसरी और खड़ी हो जाती है। पूरा जीवन इसी जोड़ घटाव में हमारा निकल जाता है और जब अंत समय आता है तो साथ संगत मनुष्य भयभीत हो जाता है कि मेरा मकान, मेरा बैंक बैलेंस और मेरा कमाया हुआ यश सब यहीं छूट जाएगा। आध्यात्म साथ संगत हमें इसी अंतिम यात्रा के लिए तैयार करता है। साथ संगत यह शरीर भी एक वस्त्र की तरह उतार दिया जाता है और यहाँ से हम एक पैसा भी साथ नहीं लेके जा सकते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्याय शह्याति नवानि देहि। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा शरीर को त्याग देती है। साथ संगत जब कपड़ा ही अपना नहीं तो कपड़े के जेब में रखा हुआ धन अपना कैसे हो सकता है? यदि हमने जीते जी उस सच्चा राम धन को नहीं कमाया साथ संगत, तो हमारी यह यात्रा अधूरी रह जाएगी और यह जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। हमारी आयु तो उस पत्ते पर लड़की ओस की बूंद के तरह है जो कभी भी गिर सकती है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने भी हमें चेताते हुए कहा है, नलिनी दलगत जन अति तरलम तद्वत जीवितम अतिशय चपलम। अर्थात साथ संगत जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद अत्यंत चंचल और अस्थिर होती है, ठीक वैसे ही यह जीवन भी अत्यंत क्षणभंगुर है। यह पानी के उस बुलबुले के समान है जो पल भर में फूट जाता है। बुद्धिमान वही है जो अगले कदम को देखता है, क्योंकि बीता हुआ समय तो साथ संगत अंजलि में रखे जल की तरह बहता जा रहा है ना। साथ संगत जी, विशेषकर आज के युवा पीढ़ी को यह समझने की बहुत आवश्यकता है कि पढ़ाई और लक्ष्यों के बीच जो अशांति है उसका समाधान केवल नाम सिमरन में है। यदि आप गंदी बातों, गलत संगति या फिर व्यर्थ के आकर्षणों से बचकर उस परम सत्ता से जुड़ जाए तो आप महान बन सकते हैं। याद रखिए साथ संगत, हमें समस्याओं के सामने रोना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति से समस्याओं को रुलाना है। हर समस्या का समाधान इस प्रभु स्मरण में है जिससे आज का इंसान वंचित होता जा रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यह आश्वासन दिया है कि जो केवल मेरा चिंतन करते हैं उनकी चिंता मैं स्वयं करता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भावार्थ यही है साथ संगत, जो भक्त अनन्य भाव से अर्थात दूसरे के किसी का सहारा ना लेकर केवल मेरा ही निरंतर चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य मुझ में जुड़े हुए भक्तों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति और रक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। साथ संगत जी, परमात्मा कहीं दूर नहीं, वह आपके भीतर ही है, बस उसे पुकारने का भाव होना चाहिए। जैसे द्रौपदी ने जब कोई सहारा ना देख आर्त होकर पुकारा तो प्रभु वस्त्र अवतार होकर आ गए और दुशासन हार गया। भगवान का वह टेलीफोन नंबर साथ संगत आज भी काम करता है, बस आपकी पुकार में वह तड़प होनी चाहिए। जब हम उनसे जुड़ते हैं साथ संगत, तो वे हमारी बुद्धि में ऐसा प्रकाश भर देते हैं कि बाहरी समस्याओं का हल अपने आप मिल जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं साथ संगत कि ईश्वर से अनन्य प्रेम कैसे होता है। साथ संगत, अज्ञान के कारण हम परिवार और धन धाम में इतने फंसे हुए हैं कि प्रभु कहीं लगते ही नहीं। शास्त्र कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत धरा, तनु धन धाम सोहरी परवारा।
सबकी ममता टाग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। इसका अर्थ यह नहीं कि परिवार छोड़ दो, बल्कि यह है कि अपनी माँ, पिता, पत्नी और पुत्र में उसी परमात्मा का रूप देखो। यदि आप अपने माता पिता की सेवा इस भाव से करेंगे, साथ संगत की इनमें मेरे निरंकार प्रभु बसते हैं, तो वह सेवा ही भक्ति बन जाएगी। भीष्म पितामह ने युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण पर बाण भी चलाए, साथ संगत पर मन से वे उनके पूर्ण दास बने रहे, क्योंकि उनकी भावना में केवल भगवान थे। साथ संगत जैसे बिजली एक ही है, पर वह पंखे और बल्ब दोनों को चलाती है, वैसे ही हर जीव में बैठा चैतन्य वही एक प्रभु है। जब यह बोध साथ संगत जागृत हो जाता है तो व्यवहार शुद्ध हो जाता है। महाराष्ट्र के भक्त पुंडरिक ने अपने माता पिता की ऐसी निष्काम सेवा के साथ संगत की स्वयं भगवान द्वारिकाधीश उनके द्वार पर आ गए। पुंडरिक ने एक ईंट सरखा दी कि अभी सेवा में हूँ, इस पर खड़े रहो। और भगवान आज भी विठ्ठल रूप में उसी ईंट पर खड़े हैं। यही पातिव्रत धर्म सावित्री ने निभाया। उसने यमराज तक को विवश कर दिया साथ संगत के वे उसके पति सत्यवान के प्राण लौटा दे। यह सामर्थ कहाँ से आई साथ संगत? यह सामर्थ उस अटूट विश्वास और सेवा भाव से आती है जिसने पति को ही परमेश्वर मान लिया। साथ संगत आज समाज में जो बिखराव है, जो पति पत्नी में अविश्वास है, वह इसलिए है क्योंकि साथ संगत हमने इंसान को केवल हार्ड मांस का पुतला मान रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी। यदि हम अपने परिवार को प्रभु का रूप मानकर प्यार करें तो वही हमारी भक्ति बन जाती है। साथ संगत जी, सेवा और सिमरन का यह मार्ग ही हमें उस आनंद तक ले जाएगा जहाँ संसार का मोह हमें बांध नहीं पाता। साथ संगत हमने जाना कि कैसे अपने गृहस्थ और कर्तव्यों को निभाते हुए हम उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। लेकिन साथ संगत जीवन के इस सफ़र में अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि सफलता और असफलता के हिचकोलों को कैसे संभाला जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो जीत हमारी ही होगी। लेकिन साथ संगत जी, चाहे हम खेल के मैदान में हो या फिर जीवन के संग्राम में हो, सफलता केवल हमारे अभ्यास या फिर एफर्ट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके साथ हमारे प्रारब्ध यानी कि डेस्टिनी का भी गहरा जुड़ाव होता है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में थे साथ संगत, वैसे ही आज का मनुष्य अपने अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है कि नहीं? भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर अपना कर्म करो। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है और करना बड़ा कठिन। कई बार हम देखते हैं कि हमारी तैयारी पूरी होती है, हमारा अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस 100% होता है, फिर भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ हमारा प्रारब्ध हमारे प्रयास से अधिक प्रबल हो जाता है। इसे समझने के लिए महाभारत का वह दृश्य याद कीजिए जिसे हम सब ने सुना है। महापराक्रमी भीष्म पितामह, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो अजय थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था साथ संगत। उन्होंने अपनी सारी रणनीति, योजना और शक्ति लगा दी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, पर अंत समय में बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। शरीर का रोम रोम छिदा हुआ था। कथा आती है साथ संगत के जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, केशव, मैंने अपने पिछले 100 जन्मों को देखा है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह बाणों की चुभन और यह कष्ट क्यों मिल रहा है? तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, दात, आपने 100 जन्म देखे, एक जन्म और पीछे जाइए। 101वें जन्म में आप एक राजकुमार थे और शिकार पर जाते समय आपने एक करकट्टा यानी कि जो सांप जैसे जीव को कांटों में फंसा कर फेंक दिया था, जिससे उसके शरीर में कांटे चुभ गए थे। आज वही कर्म प्रारब्ध बनकर आपके सामने खड़ा है। साथ संगत जरा सोचिए, अगर भीष्म पितामह जैसा महापुरुष जिसका तप और त्याग इतना महान था, वह अपने कर्म बंधन और प्रारब्ध से नहीं बच सके तो हम और आप किस गिनती में आते हैं? जब प्रारब्ध सामने आता है तो बाणों की सैया भी स्वीकार करनी पड़ती है। और तो और साथ संगत स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो इस सृष्टि के रचयिता है,
जब मानव देह में आए तो उन्हें भी प्रारब्ध की मर्यादा रखनी ही पड़ी। एक शिकारी का बाण उनके पैर में लगा और उसी बहाने उन्होंने देह का त्याग कर दिया। जब स्वयं विधाता ने प्रारब्ध के नियम को स्वीकार किया साथ संगत, तो हम उससे भागने वाले कौन होते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में, चाहे जीत हो या फिर हार हो, इस निरंकार की रजा को स्वीकार करे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और यह शक्ति साथ संगत, यह ठहराव केवल और केवल सिमरन से ही प्राप्त होता है। और साथ संगत जी, जब सिमरन के जरिए हम रजा में रहना सीख जाते हैं तो हमारे भीतर से मांगने की वृत्ति खत्म हो जाती है और उल्टा देने का भाव जागता है। जब हम अपने प्रारब्ध और फल की चिंता में उलझे रहते हैं तब तक हम केवल अपने सुख के बारे में सोचते हैं, है ना। और यही सोच हमारी सेवा और प्रेम को भी दूषित कर देता है। केवल अपना सुख। जब हम संसार में सेवा करते हैं तो अक्सर हमारा प्रेम स्वार्थ में बदल जाता है। आज जिसे हम प्रेम कहते हैं वह वास्तव में प्रेम नहीं है, बल्कि सामने वाले का शोषण है। असली प्रेम तो वह है जहाँ हम स्वयं को मिटाकर सामने वाले को सुख दें। महात्मा की परिभाषा केवल लाल पीले वस्त्र पहनने से नहीं होती, बल्कि उनके आचरण और उद्देश्य से होती है। जो सबको सुख देना चाहता है साथ संगत, वही महात्मा है। और जो सबसे सुख लेना चाहता है वही दुरात्मा है। साथ संगत याद रखिएगा, स्वार्थ का त्याग ही भक्ति की पहली शर्त होती है। यदि स्वार्थ बना रहा तो वेश बदलने के बाद भी शांति नहीं मिलती है ना। यही स्वार्थ हमें तृष्णा की ओर ले जाता है। साथ संगत, यह मन बार बार उन्हीं भोगों की ओर भागता है जिन्हें हमने पहले ही भोग चुके हैं। पर क्या उन भोगों में कभी तृप्ति मिलती है? नहीं मिलती। विचार कीजिए साथ संगत, जैसे कोई रेशमी थैली बाहर से बहुत सुंदर दिखे पर उसके अंदर गंदगी भरी हो, क्या आप उसे गले लगाएंगे? यह शरीर भी साथ संगत बाहर से बहुत चिकना है पर भीतर मल मूत्र का भंडार है। ज्ञानी पुरुष इसी दोष दर्शन के द्वारा तृष्णा से मुक्त हो जाता है। शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलना ही साथ संगत आनंद का आधार होता है। जो काम धर्म के विरुद्ध है वह पाप है और बुद्धि को नष्ट कर देता है। लेकिन साथ संगत, जो काम मर्यादा में होती है वह साक्षात ईश्वर का रूप है। ऐसा मैं नहीं, संत कहते हैं। कई बार हमारे मन में यह डर बैठ जाता है कि हम इस माया और परिवार के मोह में फंस गए हैं। पर सच्चाई तो यह है साथ संगत कि यह संसार एक नाटक का मंच है ना। आपको यहाँ किसी का पुत्र या फिर किसी का पति या फिर किसी का भाई बनाया गया है। आपको बस अपना रोल पूरी ईमानदारी से निभाना है, पर अंदर से यह जानना है कि आप इस शरीर से परे अविनाशी आत्मा है। जैसे साथ संगत, एक बगीचे में रास्ता जानने वाला व्यक्ति आनंद लेता है और रास्ता ना जानने वाला घबरा जाता है, वैसे ही अध्यात्म का ज्ञान हमें इस संसार रूपी बगीचे में मजे लेना सिखाता है, न कि डरना। अक्सर हम अपने परिवार के लिए ही सिमरन करते हैं कि वे सुखी रहे। साथ संगत जी, यह भी एक सूक्ष्म मोह है, पर घबराइए नहीं। जब एक व्यक्ति प्रभु की शरण में आता है तो उसकी 21 पीढ़ियों का कल्याण स्वयं परमात्मा कर देता है। जैसे सरकारी अधिकारी के परिवार को रेलवे में विशेष सुविधा मिलती है साथ संगत, वैसे ही भक्त के परिवार का योगक्षेम स्वयं निरंकार परमात्मा वहन करता है। बस अपना सर्वस्व पहले प्रभु को समर्पित कर दो, फिर जो कुछ भी करोगे वह सेवा बन जाती है। जब भगवान नरसिंह प्रहलाद पर प्रसन्न हुए थे तो प्रहलाद ने अपने पिता यानी कि हिरण्यकश्यप की मुक्ति मांगी। तब भगवान ने कहा, त्रिशब्दभिर पिता पूतः पितृ भी सहते अनगः यत साधो अस्य कुले जातो वा भवान वै कुल पावनः। अर्थात साथ संगत है, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भगवत भक्त जिस कुल में जन्म लेता है वह कुल पवित्र हो जाता है। तुम्हारे पिता ही नहीं बल्कि उनकी 21 पीढ़ियाँ पवित्र हो गई है। साथ संगत जी, हमारे भीतर की सबसे बड़ी बाधा हमारा अतीत है। पुरानी बातें, पुरानी करवाहटें हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। हमें अपने मन के हार्ड डिस्क से इन बातों को डिलीट करना सीखना होगा। जैसे 10 साल पुरानी गाली भी आज याद आने पर जलन पैदा कर देती है, वैसे ही हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हमें परेशान करते हैं। इन्हें मिटाने का एकमात्र तरीका है सिमरन की डोरी को पकड़ लेना। यदि आपने नाम सिमरन को पकड़ लिया तो ध्यान और ज्ञान अपने आप आ जाएंगे।
डाकू रत्नाकर जो बाद में वाल्मीकि बने, उनका अतीत हिंसा और पापों से इतना भरा था कि उनके मुख से पवित्र राम नाम निकल भी नहीं पा रहा था। तब नारद मुनि ने उन्हें केवल सिमरन की डोरी थमाई और मरा मरा यानी कि उल्टा नाम जपने को कहा। रत्नाकर ने अतीत की चिंता छोड़कर एकाग्रता से सिमरन किया, जिससे उनके जन्म जन्मांतर के हिंसक संस्कार मिट गए। सिमरन का प्रभाव ऐसा हुआ सात्संगत कि एक अनपढ़ डाकू के भीतर स्वयं ब्रह्मज्ञान प्रकट हो गया और उन्होंने बिना किसी शिक्षा के रामायण जैसा महाकाव्य रच दिया। यह कथा सिद्ध करती है सात्संगत कि जब हम सिमरन की डोरी थाम लेते हैं तो अतीत का भारी बोझ उतर जाता है और वाल्मीकि जी की तरह ज्ञान और ध्यान अपने आप हृदय में प्रकट हो जाता है। सात्संगत भक्ति के मार्ग में श्रद्धा पहली सीढ़ी है और प्रेम अंतिम लक्ष्य है। शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिना श्रद्धा के ना ज्ञान मिलता है और ना शांति मिलती है। सात्संगत निरंकार पर कभी शक मत कीजिए। वे हमारे नौकर नहीं है जो हमारी हर शर्त पूरी करें। वे हमारे परमपिता है। अगर जीवन में कोई दुख है, परेशानी है या फिर कोई काम नहीं बन रहा है तो वह हमारा अपना प्रयास की कमी और प्रारब्ध है सात्संगत, उसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। सात्संगत अंत में बस इतना ही कहूँगा कि इस दिव्य प्रेम और भक्ति में डूबकर अपने जीवन को सफल बनाए। निरंतर सिमरन करते रहे, सेवा में लगे रहे और संतों का सत्कार करते रहे। यही जीवन का सार है और यही मुक्ति का द्वार है। इन्हीं शब्दों से